गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए ये आपका लेक्चर नंबर 9 है यूनिट थर्ड का। इसमें हम जो है स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में सबसे पहले देख रहे हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। देखिए इन इंडिया में अराउंड 100 मिलियन क्यूबिक कंक्रीट जो है यूज होती है। ठीक है, लेकिन पोर्टलैंड जो कंक्रीट हम बनाते हैं उसके साथ सम प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की नीड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज प्रॉब्लम्स आर ड्यूरेबिलिटी इन सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जब सीवियर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है वहाँ कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाती है। तो शॉर्ट सर्विस लाइफ एंड रिक्वायर्ड मेंटेनेंस, यानी कि कंक्रीट की लाइफ कम हो जाएगी और मेंटेनेंस जो है जल्दी नीड होगा आपको। टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में 28 डेज लगते हैं, तो ये टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका ज़्यादा आता है। ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट में एनर्जी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, देखिए अर्थक्वेक के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी को स्ट्रक्चर को अब्जॉर्ब करते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर सेफ होता है। तो ये नॉर्मल कंक्रीट के लिए प्रॉब्लम होता है, जो एनर्जी अर्थक्वेक की वजह से रिलीज होती है उसको अब्जॉर्ब करना। रिपेयर एंड रिट्रोफिटिंग जॉब्स, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट होती है तो उसमें रिपेयर जल्दी जल्दी नीड होते हैं, और कंक्रीट में जब रिपेयर होंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर ज़्यादा होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको नॉर्मल कंक्रीट के साथ देखने को मिलती हैं, इसीलिए हमें कंक्रीट के लिए हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की नीड हुई। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट इज सक्सेसफुली मीट द अबव रिक्वायरमेंट। तो जो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाओगे आप तो उनमें सारी एडवांटेजेस होंगे जो कि ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगी। तो high performance concrete is an engineered concrete possessing the most desirable properties during the fresh as well as hardened stage. High performance concrete is far superior to conventional concrete as the ingredient of highly performance concrete most optimally and efficiently to the various properties. ठीक है, तो सेम मेथड से हम बनाते हैं, सिर्फ ये है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम कम या ज़्यादा करके इस तरह की कंक्रीट को हम बना सकते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के मेनली 6 क्राइटेरियाज में डिफाइड किया गया है हाईली परफॉर्मेंस कंक्रीट को, कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है कि आपकी कन्वेंशनल कंक्रीट है। तो उसमें 6 क्राइटेरियाज हैं। पहला है इजी ऑफ प्लेसमेंट, तो कंक्रीट का प्लेसमेंट बहुत आसानी से होना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में पहला एग्जांपल था आपका सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसमें आपको एडिशनल कॉम्पैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में अपने आउन वेट से यानी सेल्फ वेट से कंक्रीट कॉम्पैक्शन करती है। लॉन्ग टर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसकी ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट अच्छी होगी तो लॉन्ग टर्म प्रॉपर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छी मिलेगी आपको। अर्ली एज स्ट्रेंथ, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी आपकी, तो फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट कम होगी आपको। फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट कम होगी तो फॉर्मवर्क की कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं आप। टफनेस ज़्यादा होगी, लाइफ इन सीवियर इन्वायरमेंट अच्छी होगी, वॉल्यूम में स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी मतलब सेग्रीगेशन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप जो है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की क्राइटेरिया है। इन क्राइटेरिया को जो कंक्रीट फुलफिल करती है दैट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, यानी जिसकी परफॉर्मेंस हम इंक्रीज कर दें, अबव प्रॉब्लम्स को हम जो है सॉल्व कर दें, दैट कंक्रीट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट को आपको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। बेनिफिट्स द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए। लीड टू इनहेंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो इनहेंस करे, और ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को जो इनहेंस करे, दैट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ठीक है, अब हर कंक्रीट जब हम यूज में लेते हैं तो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए कंक्रीट को यूज में लेते हैं। जैसे हमें कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, हाई राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट अलग होगी। हमें कोई रोड बनाना है तो वहाँ पर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट अलग होगी। हमें कोई ब्रिज बनाना है तो वहाँ कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो हर तरह से स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस कंक्रीट की डिपेंड करती है कि किस टाइप का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाईवे रिसर्च प्रोग्राम में जो हम हाईवे डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हम कौन से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जब हम उसको कंक्रीट को एक हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बोलेंगे। तो एक तो स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया होगा कि उसकी 4 घंटे में उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ 17.5 मेगा पास्कल
होनी चाहिए, 24 घंटे में 35 मेगापास्कल और 28 डेज में 70 मेगापास्कल होनी चाहिए। दैट कंक्रीट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ये रिलेटिव स्टडी हम कर रहे हैं हाईवे के लिए, ठीक है। तो हाईवे के डिजाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इट शुड हैव ए ड्यूरेबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 80%। तो कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन होना चाहिए 80% आफ्टर 300 साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ये कंडीशन देखिए, फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट में जो भी मॉइस्चर होता है, जब वो टेम्परेचर लो जाता है तो मॉइस्चर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एट दैट टाइम जब ये मॉइस्चर आइस में कन्वर्ट होता है, तो ये आइस में कन्वर्ट होते टाइम जो है अपने वॉल्यूम को 10% इंक्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से कंक्रीट में वॉल्यूम में एक्सपेंशन आता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो एक्सपेंशन आने से क्रैक्स कंक्रीट में आते हैं। तो एट दिस साइकिल को हम बोलते हैं फ्रीजिंग कंडीशन, ठीक है। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग की अल्टरनेट कंडीशन के 300 साइकिल के बाद भी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी अगर 80% है या उससे ज्यादा है, दैट कॉल्ड कंक्रीट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ठीक है। उसके अलावा इट शुड हैव ए वाटर सीमेंट रेशो, ये रेंज होनी चाहिए वाटर सीमेंट रेशो, यानी 0.35 से कम या उसके बराबर का वाटर सीमेंट रेशो आपको यूज लेना है, ठीक है। दैट कंक्रीट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। तो ये हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगी, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर हम जैसे बात करें कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वेरी लो पोरोसिटी होगी, उसमें लो परमेबिलिटी होगी, हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक होगा और लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। नेक्स्ट आपका आता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। देखिए, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की डिफाइन करें तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मींस जो कंक्रीट अपने आप को खुद को अपने वेट से कॉम्पैक्ट कर ले, दैट कंक्रीट इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो देखिए, नॉर्मल कंक्रीट जो ट्रेडिशनल कंक्रीट होती है, इसको कॉम्पैक्शन के लिए हमें वाइब्रेटर्स की नीड होती है, नीडल वाइब्रेटर या सरफेस वाइब्रेटर इनकी नीड होती है। तो ये वाइब्रेटर एक तो नॉइज करते हैं, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी कंज्यूम होती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लगे या फिर अपन को फ्यूल की नीड हो। तो इन सब के बाद भी इसमें प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं होने के कारण कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिल पाती है। दूसरी चीज, नॉर्मल कंक्रीट को हैवी रेनफोर्स स्ट्रक्चर को कवर करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि ये जो हैवी रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर कंक्रीट को पूरी तरह से स्टील को कवर करने में प्रॉब्लम आती है। तो इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देखा कि हम एक सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाकर कर सकते हैं, जो कि कंक्रीट अपने खुद के सेल्फ वेट से जो है अपने आप को कॉम्पैक्ट कर ले, तो वहाँ कॉम्पैक्शन की नीड नहीं होगी। और उस कंक्रीट में 3 बेसिकली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक तो फ्लो एबिलिटी की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी अपने सेल्फ वेट की वजह से वो अच्छे से फ्लो कर जाए, और जो भी फॉर्मवर्क आप उसमें फॉर्मवर्क में कंक्रीट कास्ट करें तो वो हर कॉर्नर में अपनी फ्लो एबिलिटी की वजह से पहुंच जानी चाहिए, यानी आपको उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। अब डिजायर शेप ऑफ द फॉर्मवर्क वो इजीली कवर कर जाए, फ्लो एबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। एक होती है पासिंग एबिलिटी। पासिंग एबिलिटी में जो हैवी रेनफोर्स स्ट्रक्चर है, वहां पर रेनफोर्समेंट का जो कंजक्शन है वो उसको आसानी से पास कर जाए, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पासिंग एबिलिटी। एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मींस जो सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एग्रीगेट्स हैं वो रिमूव नहीं होने चाहिए, कोर्स एग्रीगेट्स। दैट प्रॉपर्टीज जिन कंक्रीट में होती है, दैट कंक्रीट इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल कंक्रीट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब वर्केबिलिटी के बारे में अपन जानते हैं कि वर्केबिलिटी का मतलब होता है कंक्रीट को आसानी से प्लेस करना, हैंडल करना, कॉम्पैक्ट करना और फिनिशिंग करना। अब नॉर्मल कंक्रीट में ये प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करोगे, वाटर ऐड कर लो। वाटर ऐड करने से आपने सोचा कि प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, हैंडलिंग एंड ये सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक अब्राहम लॉ होता है जो बोलता है कि वाटर सीमेंट रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा आप वाटर सीमेंट रेशो दोगे, स्ट्रेंथ उतनी ही कम निकल के आएगी। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की कंक्रीट की वर्केबिलिटी को हम वाटर ऐड करके इम्प्रूव कर दें, तो ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर कॉम्पैक्शन रिजल्ट इन कंक्रीट विद इंक्रीजिंग द डेंसिटी व्हिच इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल।
तो नॉर्मल कंक्रीट का ये कुछ डिजाइन मिक्स होता है जिसमें सीमेंट कंटेंट इस रेंज में होता है 300 टू 450 केजी पर मीटर क्यूबिक, वाटर सीमेंट रेशो 0.55 होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 से M40 होती है, और उसमें मिनरल एडमिक्सचर, फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, GGBS और राइसस NS एंड मेटाकोलिन हम यूज करते हैं। प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बता दी है कि लेक ऑफ एडिक्वेट कॉम्पैक्शन इन नॉर्मल कंक्रीट, कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड नॉइजी, हैवी, एक्सपेंसिव, एनर्जी कंज्यूमिंग वाइब्रेटर्स, ठीक है। मोर एडवांस और कॉम्प्लेक्स डिजाइन जहाँ हैवी रेनफोर्समेंट होता है तो वहाँ पर हम जो है कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं कर पाते। तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही आंसर है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट defined as a concrete that is able to flow or consolidate under its own weight, completely fill the formwork of any shape, even in the presence of dense reinforcement, while maintaining homogeneity without the need of any additional compaction. तो that concrete is called self compacting concrete. तो ये compacting concrete का डिजाइन मिक्स है जिसमें आपको वाटर एडमिक्सचर, सीमेंट के साथ फिलर मटेरियल, फिलर में आप जो है राइस हस्क, सिलिका फ्यूम, चाल्क पाउडर ये सब यूज कर सकते हैं। फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम आप रिड्यूस करना है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं, फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, एंड हमको सीमेंट के साथ फिलर मटेरियल चाहिए होगा, वाटर एडमिक्सचर चाहिए होगा, उसके साथ साथ विस्कोसिटी मॉडिफाई करने के लिए विस्कोसिटी मॉडिफाई एजेंट्स की भी नीड होगी। तो यह 3 इमेजेस आपको शो की गई हैं। देखिए ये एक नॉर्मल कंक्रीट के साथ है जो आपकी प्लास्टिसाइजर कंक्रीट है जिसमें कंसोलिडेशन यानी आफ्टर कॉम्पैक्शन और विदाउट कॉम्पैक्शन इमेज शो की गई है। देन सेकंड वाली इमेज आपको शो की गई है सुपर प्लास्टिसाइजर कंक्रीट की जिसमें विदाउट कॉम्पैक्शन विद कॉम्पैक्शन दोनों इमेज शो है। एंड देन ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है जिसमें दोनों में कंसोलिडेशन और विदाउट कंसोलिडेशन इमेज शो की गई है। तो इट मींस ये एक सेम अपीयरेंस है इसमें विदाउट कंसोलिडेशन के बाद भी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में, जबकि यहाँ पर कॉम्पैक्शन में प्रॉपर नहीं होने से फिनिशिंग अच्छे से नहीं आ पा रही है। तो ये एडवांटेज होता है आपका सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का कि इसमें कॉम्पैक्शन की नीड नहीं होती है। विदाउट कॉम्पैक्शन ये जो है कंक्रीट आपकी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, अच्छा अपीयरेंस देती है। और इसके साथ साथ बेनिफिट्स, ये आपके बेनिफिट हैं ही जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिलिंग एबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड पासिंग एबिलिटी। तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट टू फ्लो इनटू एंड फिल कंप्लीटली ऑल द स्पेस विद इन द फॉर्मवर्क कॉल्ड फ्लो एबिलिटी, ठीक है, अपने खुद के सेल्फ वेट से। जो पासिंग एबिलिटी, कंस्ट्रक्टेड जो रेनफोर्समेंट है उसको आसानी से पास कर जाए विदाउट सेग्रीगेशन और ब्लॉकिंग, दैट इज कॉल्ड पासिंग एबिलिटी। एंड आपकी जो है सेग्रीगेशन प्रॉब्लम ना आए, यानी कि आप 5 मीटर से जब कंक्रीट को गिराएं तो उस केसेस में कंक्रीट जो है आपकी इसमें जो एग्रीगेट्स जो है डिसइंटीग्रेट ना हो, बाहर नहीं निकले, अलग ना हो कंक्रीट से, दैट कॉल इज स्टेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ एक डिज़ाइन मिक्स है जिसमें सीमेंट कंटेंट 450 से 600 केजी मीटर क्यूबिक चाहिए होता है। वाटर सीमेंट रेशो में वाटर की रेंज 160 से 185 केजी पर मीटर क्यूबिक होती है, ठीक है। ये आपकी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे।